बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सुमित अवस्थी। बात 3 राज्यों के पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उनके नतीजों की कर रहे हैं, उसका नतीजे भी बता रहा हूं और विश्लेषण भी करते हैं। बारी बारी से एक एक करके राज्य की बात करते हैं। बड़ी पिक्चर यह है कि पूर्वोत्तर में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। बड़ी पिक्चर यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए पूर्वोत्तर से अच्छी खबर आई है। बड़ी पिक्चर यह है कि विपक्ष इतना हंगामा करने के बावजूद भी बीजेपी को उन जगहों से नहीं हिला पाया जहां से वो हिलाना चाहता था। यानी तीनों राज्यों में, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड, तीनों जगह पर बीजेपी अपनी सत्ता को काबिज रख पाने में कामयाब हो गई है। तो 2024 के इस सेमीफाइनल में, जो कि पहला सेमीफाइनल था, दूसरा बाकी है 6 राज्यों का, अभी इन 3 राज्यों में बीजेपी जीत रही है। और मैं इसलिए कह रहा हूं, अगरतला में यानी त्रिपुरा में खुशियां मनाई जा रही हैं, गुलाल खेला जा रहा है, होली का माहौल है। मुख्यमंत्री माणिक साहा, जिनको करीब साल भर पहले जिम्मेदारी मिली, साल भर से भी कम वक्त है, उसमें वो अपनी पार्टी को दोबारा सत्ता में लाने में कामयाब रहे हैं। त्रिपुरा में बीजेपी ने अलायंस में चुनाव लड़ा और जो आंकड़ा हमारे पास आ रहा है, बीजेपी और उसका अलायंस मिलकर बहुत आसानी से मिडवे मार्क यानी 31 से ऊपर सीटें जीत रहा है। और जो हालात दिखाई दे रहे हैं उसमें बीजेपी की सरकार बन रही है और मुझे नहीं लगता कि माणिक साहा को मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक पाएगा। त्रिपुरा में एक और खास बात यह रही कि कांग्रेस और लेफ्ट, जो 2 धुर विरोधी पार्टियां रहीं, वो एक साथ आई, उन्होंने गठबंधन किया। इसके बावजूद भी वो बहुत अच्छा नहीं कर पाई। ज्यादातर सीटें जो इस गठबंधन को मिल रही हैं, वो जानकारी ऐसी आ रही है मुस्लिम डोमिनेटेड, यानी जहां पे माइनॉरिटीज थी वहां पे इस गठबंधन को फायदा हुआ है। लेकिन तीसरी बड़ी खबर जो है त्रिपुरा की, वो है वहां की स्थानीय पार्टी टीएमपी, जो कि मोथा पार्टी है, जो कि वहां के ट्राइबल नेता हैं, राजा हैं प्रद्युत देव बर्मा साहब, उनकी पार्टी है, जो कि बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। पहली बार चुनाव लड़े, अलग ग्रेटर त्रिपुरा की बात करते हैं, ट्राइबल्स का एक अलग इलाका बनाना चाहते हैं, उनकी डिमांड ये रही है। वो करीब जितनी सीटें पर जीत रहे हैं, उसको देखकर यही लगता है कि वहाँ की जनता ने, वहाँ के लोगों ने ट्राइबल इलाके में इस पार्टी को ज़बरदस्त तरीके से समर्थन किया, सपोर्ट किया। लेकिन इतनी सीटें इनको नहीं मिल पाई कि बीजेपी को डगमगा सकें। लेकिन इस टीएमपी की वजह से बीजेपी का प्रदर्शन, जो पिछली बार ट्राइबल इलाके में बहुत मजबूत था, वो बहुत कमज़ोर इस बार हो गया है। तो लोकसभा के लिए बीजेपी को त्रिपुरा में ट्राइबल सीट्स पर काम करने की आवश्यकता पड़ेगी 2024 के लिए। अगला राज्य, अगली बात करता हूं मेघालय की। मेघालय में बीजेपी और सत्तारूढ़ जो पार्टी थी एनपीपी, जिसके कुनाट संगमा साहब मुख्यमंत्री हैं, ये 5 साल तक सत्ता में रहते हैं, लेकिन चुनाव के पहले गठबंधन अलग अलग कर लेते हैं और अपने अपने दम पर चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं। चुनाव के पहले बीजेपी की 2 सीटें थी, जो अब बढ़कर 3 होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट है। एनपीपी जो पिछली बार का मुकाबले जो सीटें जीती थी, उससे इस बार ज़्यादा सीटें जीत रही है। उसके पास करीब 25-26 सीटें आ रही हैं। और जैसे कि क्योंकि ये दोनों पार्टियां मिलकर 5 साल सरकार चला चुकी हैं, तो ये बहुत ऑब्वियस माना जा रहा है कि बहुमत का आंकड़ा पाने के लिए दोनों पार्टियां और इंडिपेंडेंट जो जीते हैं, ये मिलकर एक हो जाएंगे। तो त्रिशंकु विधानसभा जो बनती दिखी थी एग्जिट पोल में भी, और आज सुबह के जब चुनावी नतीजे आ रहे थे उसमें भी, वो त्रिशंकु विधानसभा नहीं होगी। और करीब 31, 32, 33 सीटों के साथ ये गठबंधन भी, जिसमें बीजेपी हिस्सा होगी, वो सत्ता में आ सकती है। और मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि एनपीपी के नेता कुनाट संगमा ने बीजेपी के बड़े नेता और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ बातचीत कर ली थी। ऐसी खबरें मीडिया में तमाम जगहों से आ रही हैं और ये बातचीत 2 दिन पहले एग्जिट पोल के बाद ही हो गई थी। यानी ये अंदाज़ा हो गया था कि अगर मिडवे मार्क नहीं हुआ तो हमको एक हो जाना है। तो जब ये नेचुरल अलायंस था, 5 साल साथ रह चुका है, चुनाव प्रचार के दौरान भले एक दूसरे को लोगों ने कोसा हो, खामियां गिनाई हो, जैसे अमित शाह ने कहा वहाँ जाके रैली में कि बहुत करप्ट सरकार थी, अब वो तमाम चीज़ें भूल जाएंगी, क्योंकि ये बात नेता बोलते हैं कि चुनावी रैली अलग चीज़ होती है और सरकार चलाने का काम अलग होता है। तो यहाँ पर ये गठबंधन जो है वो दोबारा लौटता हुआ सत्ता में दिखाई दे रहा है। टीएमसी मजबूती से लड़ी मेघालय में, लेकिन मात्र कुछ ही सीटें जीत पा रही है। कांग्रेस का किला जो ढहा इस इलाके में, कांग्रेस जो कमज़ोर पड़ रही है, उसका फायदा टीएमसी को मिला है, क्योंकि कांग्रेस की ज़्यादातर पार्टी जो है वो कांग्रेस से निकलकर तृणमूल के खाते में चली गई थी। तो तृणमूल अब पश्चिम बंगाल के अलावा मेघालय में भी अपना असर दिखा रही है। तीसरे राज्य की बात करता हूं और यह है नागालैंड का। नागालैंड में स्थानीय पार्टी एनडीपीपी है, जिसके मुख्यमंत्री हैं निपीरू रियो। उनके साथ बीजेपी का गठबंधन था। दोनों गठबंधन में चुनाव लड़े। 40 सीटों पर एनडीपीपी लड़ी, 20 सीटों पर बीजेपी लड़ी। तीनों राज्यों में, माफ करिएगा बताना भूल गया, 60 सीटें हैं। नागालैंड में भी 60 सीटें हैं। 31 सीटें चाहिए होती हैं। मेरे पास जो जानकारी है
एनडीपीपी और इसको मिला के, बीजेपी को मिला के, ये आंकड़ा बहुत आसानी से बहुमत के ऊपर दिखाई दे रहा है जब तक हम इस कार्यक्रम को, इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। और कहीं कोई शक और शुबा नहीं है कि इस गठबंधन को सत्ता में आने से कोई रोक सकता है और रियो साहब एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। ये रास्ता अगर नागालैंड में भी साफ हो गया है। खास बात यह है कि इस प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सीटें शून्य हो गई हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नागालैंड जैसे राज्य जहाँ पे कांग्रेस पार्टी का एक वक्त में तूती बोलती थी, वहाँ कांग्रेस पार्टी विधानसभा में सीट नहीं जीत पाई है। और एक और खास बात है नागालैंड के चुनावों में, नागालैंड की विधानसभा में पहली बार महिला विधायक पहुंची हैं। जी हाँ, महिला विधायक आज तक नागालैंड की विधानसभा में नहीं पहुंची थी। मतलब विधानसभा में पहुंचना तो दूर, उनको किसी ने चुनाव तक नहीं लड़ाया था। इस बार चुनाव लड़ी 4 महिलाएं और उनमें से 2 चुनाव जीत गई हैं और वो अब विधानसभा में पहुंचेंगी। आज़ादी के 75वें साल में महिलाओं के लिए ये अच्छी खबर नागालैंड से आई है। निचोड़ इन तीनों राज्यों के संदर्भ में हम ये कह सकते हैं 2024 के संदर्भ में कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का करिश्मा बरकरार है। लाभार्थी स्कीम के जरिए जो लोगों के घरों तक राशन पहुंचा, लोगों के अकाउंट तक पैसे पहुंचे, उसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है। राहुल गांधी कोई करिश्मा नहीं कर पाए। कांग्रेस पार्टी इन 180 सीटों में से 60 की तीनों राज्यों के अगर हम जोड़ ली जाएं, महज 8 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है, 8-9 के आसपास, यानी 1/10वां हिस्सा। तो आप मान सकते हैं कि जिस 2014 के पहले तक जिस इलाके में कांग्रेस की तूती बोलती थी, वहां कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है। बीजेपी इनरोड्स बना रही है और बाकी जो लोगों के दिलों में जगह बनाई है वो हर राज्य की अपनी स्थानीय पार्टी ने। नागालैंड में एनडीपीपी है, मेघालय में एनपीपी है, तो अगरतला में, त्रिपुरा में टीएमपी है। तो स्थानीय पार्टियों ने लोगों को, वोटर ने पसंद किया और वो स्थानीय पार्टियां बीजेपी के साथ रहें, इसका इशारा किया। क्योंकि ये अमूमन होता है, जो छोटे राज्य होते हैं और खासकर पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उनमें ये अमूमन यही देखा गया है कि दिल्ली में जिसकी सरकार रहती है वो उसके साथ ही मिलकर सरकार चलाना चाहते हैं, क्योंकि बजट एलोकेशन में काम आसान हो जाता है। अगर आप टकराव करेंगे, केंद्र के साथ लड़ेंगे, तो आप अपने राज्य का विकास भी नहीं कर पाएंगे। आपको पैसे की कमी होगी, संसाधनों की कमी होगी, नेशनल स्कीम्स का आपको फायदा नहीं मिलेगा, उस टकराव का फायदा नहीं हो पाता है। बहुत बड़ी संख्या में जो बजट आता है वो इन पहाड़ी राज्यों में, इन पूर्वोत्तर के राज्यों में केंद्र से आता है, तो टकराव कोई नहीं चाहता है। तो ऐसी स्थिति में अगर मैं 2024 के संदर्भ में इस पूरे रिजल्ट्स को रखना चाहूँ तो हम कह सकते हैं कि सेमीफाइनल का पहला राउंड भारतीय जनता पार्टी के लिए सुखद रहा है। बीजेपी इस पहले राउंड में जीती है, दूसरा राउंड बाकी है। कर्नाटक के चुनाव होना है, मेरे ख्याल से इसी अगले 1 से 2 महीने के अंदर वो चुनाव भी हो जाएगा, तारीखों की घोषणा भी होने वाली है। और फिर इस साल के आखिर में छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, तेलंगाना है, यहाँ चुनाव होने हैं। तो ऐसे में आप मान के चलिए कि सेमीफाइनल का पहला राउंड बीजेपी जीत गई है। दूसरे राउंड में बीजेपी अब इतना पुरजोर तरीके से अपनी स्कीम्स को, नरेंद्र मोदी की शख्सियत को अब भुनाने की कोशिश करेगी कि विपक्ष के लिए उनका सामना करना सेकंड राउंड के चुनावों में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो भी तब जबकि ज़्यादातर राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर है, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो। इन राज्यों में सीधी टक्कर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की है और बीजेपी को ईंधन मिल गया है अपने प्रचार प्रसार का ढिंडोरा पीटकर कांग्रेस को, राहुल गांधी को घेरने का। वो राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक नए स्वरूप में, एक नए प्रारूप में दिखाई दे रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी इन राज्यों में बढ़ी है। भारत जोड़ो यात्रा इन राज्यों से गुजरी भी थी जिनमें चुनाव होने वाले हैं, पूर्वोत्तर में तो गई भी नहीं थी। इसीलिए मैं भारत जोड़ो यात्रा के साथ पूर्वोत्तर के चुनावों के नतीजे को नहीं जोड़ रहा हूँ, पर कर्नाटक में गई थी, मध्य प्रदेश में गई थी, राजस्थान में गई थी। ऐसे में क्या राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी जो भारत जोड़ो यात्रा से बढ़ी है, बनी है, जैसा का दावा कांग्रेस पार्टी और तमाम उसके समीक्षा कर रहे हैं, क्या बीजेपी के इस विजयी रथ को रोक पाएगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी की छवि? इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। धन्यवाद।